हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1870, 1872, 1874 या 1876? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी। केशव चंद्र सेन ने 1872 में बाल विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाल विवाह अधिनियम 1872 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। बाल विवाह अधिनियम 1872 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या जनजातीय विवाह प्रतिबंध से? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच पी ब्लावाट्स्की, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैडम एच पी ब्लाडवाट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच पी ब्लाडवाट्स्की के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच एस अलकाट के कारण, सर विलियम्स क्रुक के कारण, एम एम मालवीय के कारण? आपका सही उत्तर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के कारण। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे या राज नारायण बसु? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1826 में जूरी एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव को जोरदार तरीके से विरोध किया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, पंडित रमाबाई रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रनाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रख्यात सदस्य थे? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास मजदूर यूनियन के या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के? वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके सदस्य एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1902, 1903, 1904, 1905? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर सिंधे?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ओकालिंग, नाडार, महार या पाली? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी नाडार। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों के उत्थान करके ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना सिल्वी नुमानी, मौलाना हुसैन अहमद, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली, मौलाना अहमद रिजा खान? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलाना सिल्वी नुमानी। दारुल उलूम की स्थापना 1898 में लखनऊ में मौलाना सिल्वी नुमानी द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1900, 1888, 1885, 1866? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1866। देवबंद आंदोलन की स्थापना इमाम मोहम्मद कासिम अल नवनोती द्वारा 1866 में यूपी के देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह। फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। इसको याद रखेंगे, फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1924 का बंगाल का तारकवेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या सांप्रदायिकता? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इसके अंतर्गत पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वरिंदर कुमार घोष, पुलिन बिहारी। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 1904 में अभिनव भारत समाज के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या इस्लाम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।